Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इस बार पहले लोग कह रहे थे कि भाई जालोर शरीफ से जो सीट है वो कोई हॉट सीट नहीं है, लेकिन क्या आपको लग रहा था कि ये बाड़मेर की तरह ही हॉट सीट थी? हाँ, हॉट सीट अपन कह सकते हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से जो यहाँ पर प्रत्याशी को जो यहाँ मैदान में उतारा गया था, हालांकि मोदी के नाम पे यहाँ चुनाव लड़ा गया था, प्रत्याशी के तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह इतना देखने को नहीं मिला। संभावित तौर पे देखा जा रहा है कि इस बार एक तो मतदान का प्रतिशत कम रहा है, उससे भी कांग्रेस को फायदा मिला है। अशोक गहलोत का पुत्र वैभव गहलोत था, तो उससे भी कांग्रेस को फायदा मिला है। तो शायद देखा यही जा सकता है कि कांग्रेस को ओवरऑल फायदा हुआ है इसमें। तो वैभव गहलोत को अंदरूनी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है इस पूरी कैंपेनिंग में जालोर शरीफ में? हाँ, थोड़ा बहुत है नुकसान, काफ़ी जगह में हो रहा है। कांग्रेसी में थोड़ी बहुत नाराजगी भी हो सकती है सचिन पायलट को लेकर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिस तरह दूसरे चरण में जालोर शरीफ संसदीय सीट पर चुनाव संपन्न हो गए और अब लोग अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं कि क्या बीजेपी का गढ़ रहा जालोर शरीफ इस बार ढह जाएगा, क्या कांग्रेस इस बार फतेह करेगी। अलग अलग तरह के लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन हम इस वक्त सांचौर और जालोर के जो हमारे सीनियर पत्रकार साथी उनके साथ बातचीत करेंगे कि जालोर शरीफ का जो चुनाव था वो किस तरह संपन्न हुआ, किस तरह की कैंपेनिंग हुई। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव लड़े थे और लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है इस सीट पर। तो हमारे साथ में कुछ साथी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इस बार का जो चुनाव कैंपेनिंग था वो किस तरह का रहा पूरी जालोर शरीफ में, क्योंकि आपने अलग अलग जगह पर जाके कवरेज भी करा था, तो किन मुद्दों पर इस बार लोगों ने वोट कास्ट करे? इस बार का जो लोकसभा का जो चुनाव था, सबसे अच्छी चीज़ है ये मिली कि सीएम अशोक गहलोत का पुत्र वैभव यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। तो चुनाव बड़ा ही रोचक था, बहुत ही देखने लायक था और वोटिंग भी यहाँ पर अच्छी हुई। हालांकि पिछले जो चुनाव थे उससे 2% कम देखने को मिली है, लेकिन कुल मिलाकर के और यहाँ के जो परिणाम है इस बार कुछ बदले नजर आ रहे हैं और कुछ नया देखने को मिलेगा। इस बार पहले लोग कह रहे थे कि भाई जालोर शरीफ से जो सीट है वो कोई हॉट सीट नहीं है, लेकिन क्या आपको लग रहा था कि ये बाड़मेर की तरह ही हॉट सीट थी? हाँ, हॉट सीट अपन कह सकते हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से जो यहाँ पर प्रत्याशी को जो यहाँ मैदान में उतारा गया था, हालांकि मोदी के नाम पे यहाँ चुनाव लड़ा गया था, प्रत्याशी के तौर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह इतना देखने को नहीं मिला जितना होना चाहिए था। जबकि कांग्रेस की ओर से यहाँ फील्ड के अंदर बहुत शानदार कैंपेनिंग हो रही थी। तो उसी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वास्तव में इस बार का जो परिणाम है कुछ नया उलटफेर या नजदीकी हो सकता है। हमारे और भी साथी उनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी ने जिस तरह लूमाराम चौधरी को मैदान में उतारा, देवजी पटेल लगातार 3 बार यहाँ के एमपी रहे, उनका टिकट काट के और लूमाराम को उतारा जो कि सिरोही से आते हैं, और पहले देवजी पटेल जो कि जालोर सांचौर के थे। आपको क्या लगता है कि लूमाराम को उतारने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन था जो इस बार थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा था, क्या ये आप बात मानते हैं? जो संगठन के लोग थे वो जरूर संगठन अपना काम कर रहा था, बट कमजोर यानी उनकी उतनी रोमांचक रुचि नहीं थी, क्योंकि भाजपा स्पष्ट रूप से संतुष्ट थी कि ये सीट हमारे कब्जे में 20 साल से, पर हम यहाँ से मोदी के फेस पे चुनाव जीत रहे हैं ऑलरेडी। तो वो मोदी को लेकर आश्वस्त थे, पर जो टिकट देवजी पटेल की कटने के बाद लूमाराम को मिली, जो एंटी माहौल बना था, वो माहौल लूमाराम एक कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता को मिलने के बाद पूरा माहौल जो चेंज हो गया था। और बड़ा रोमांचक चुनाव इसलिए यहाँ की जालोर शरीफ सीट हॉट सीट है कि एक साधारण कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ एक सीएम है 3 बार का, उसका बेटा चुनाव लड़ रहा है। पर जो वोट परसेंटेज और जो रोमांचक चुनाव की बात करें तो पिछले जो चुनाव थे उस टाइम रतन देवासी जिसकी वोट कास्ट जिसकी समाज की और देवजी पटेल समाज से जैसे चौधरी, तो उन दोनों की वोट कास्ट बराबर थी। वो वोट कास्ट उनके कैंडिडेटों की वजह से बढ़ी थी, प्रचार ज्यादा हुआ। तो इस बार भी जो परसेंटेज है वो कम नहीं हुए, जबकि वोट बैंक बढ़ा है। पर जो चुनाव है वो बहुत ही रोचक है और इस बार के चुनाव में अलग ही परिणाम देखने को मिलेगी। जो फैसला है वो दूरियां बहुत कम रहेगी। बिल्कुल, हमारे और भी साथी हैं, सीनियर उनसे बात करेंगे। क्या लगता है विक्रम जी, इस बार जो वोट प्रतिशत है वो पिछली बार 2019 की तुलना में घटा है, तो इसका फायदा किसको जाएगा, कांग्रेस को या बीजेपी को? ओवरऑल देखा जाए तो परसेंटेज जब मतदान घटा है
तब कांग्रेस को फायदा हुआ है। इस बार अशोक गहलोत का पुत्र सामने था, उनकी तरफ से जबरदस्त प्रचार किया गया, तो संभावित तौर पे देखा जा रहा है कि इस बार एक तो मतदान का प्रतिशत कम रहा है, उससे भी कांग्रेस को फायदा मिला, और अशोक गहलोत का पुत्र वैभव गहलोत था तो उससे भी कांग्रेस को फायदा मिला है। तो शायद देखा यही जा सकता है कि कांग्रेस को ओवरऑल फायदा हुआ है इसमें। बिल्कुल, हमारे और भी साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि इस बार वैभव गहलोत जो कि चुनाव लड़ रहे थे 2019 में जोधपुर में, वो करारी हार के बाद इस बार जालोर आए, अशोक गहलोत खुद यहाँ पर आए, उन्होंने कैंपेनिंग करी, क्या लगता है कि एक ये चर्चा चल रही थी कि सचिन पायलट की यहाँ सभा होगी, लेकिन आखिरी तौर पर सभा नहीं हुई, तो सचिन पायलट की सभा नहीं होने की वजह से वैभव गहलोत को कितना बड़ा नुकसान उठाना? देखो, सचिन पायलट आते तो ऑब्वियसली फायदा तो होता कांग्रेस को, लेकिन आपको पता ही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बनती नहीं है, जिसके नहीं बनने के कारण वो, क्योंकि अशोक गहलोत के खुद जो बेटे हैं वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव लड़े, तो सचिन पायलट उनके प्रचार के लिए आए, ऐसा संभव दिख नहीं रहा था, और दिखा ऐसा भी वो नहीं आ रहे थे। पहले से कहा तो यही थे वो नहीं आएंगे, और एंड में वही हुआ, आए भी नहीं पूरे प्रचार में। लेकिन ये सीट इस बार रोमांचक क्यों है? सरदार बूटा सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, जो देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, तो एक ये सीट हमेशा हॉट सीट रही है। पूरे देश में जालोर को जाना जाता है लोकसभा इलाके में, क्योंकि ऐसे ऐसे यहाँ से नेता चुनाव लड़े, बूटा सिंह की बात करें, बाकी जो चुनाव लड़े, लेकिन ये जो बीते 20 सालों से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा हुआ, क्योंकि पहले कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन बाद में बीजेपी ने इस सीट पर अपनी जो संगठन की मजबूती है वो की, फिर ये सीट है वो बीजेपी के खाते में चली गई। और सबसे बड़ी बात, इस बार कांग्रेस ने इस सीट को जीतने के लिए पूरा दम लगाया है, इसलिए ये हॉट सीट है, वापस रोमांचक मुकाबले की तरफ बढ़ी। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत, वो यहाँ से चुनाव लड़े। अशोक गहलोत खुद ने पूरी कैंपेनिंग में, आपने खुद ने देखा होगा, अपने साथ में कहीं कवर करने के लिए पहुंचे। अशोक गहलोत पूरा का पूरा जो कैंपेनिंग है पूरे राजस्थान में बाकी सीटों के मुकाबले सबसे ज्यादा जालोर, सिरोही, सांचौर जो ये लोकसभा इलाका है, यहाँ पर किया। अपने बेटे के लिए जमकर प्रचार किया। वैभव गहलोत की माँ की बात करें, वैभव गहलोत की पत्नी, मतलब पूरा परिवार, बेटी तक, मतलब पूरा प्रचार में लगा हुआ था। इसका मतलब ये साफ है कि अशोक गहलोत ने अपने बेटे को जिताने के लिए दम लगाया है, और उसी के कारण कांग्रेस ये कहे टक्कर में, जो आज बात हो रही है कि ये सीट टक्कर में है, जो रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, कारण यही है कि कांग्रेस ने दम लगाया, अशोक गहलोत ने दम लगाया, गहलोत परिवार ने दम लगाया, और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़े, इसलिए गहलोत के जो करीबी नेता है कांग्रेस के, तमाम धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की बात करें, तमाम जो दूसरे नेता थे, उन्होंने दम लगाया और इस सीट को जो टक्कर में लाए, ये बड़ी बात है, क्योंकि 20 सालों से तो यहाँ बीजेपी जीत रही है। ऐसे में कांग्रेस टक्कर में आना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा रतन देवासी को टिकट दिया था देवजी पटेल के सामने, लेकिन वो भी हार गए, नौकल होने के बावजूद भी। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो जालोर, सिरोही जो पूरा इलाका है, वहाँ तमाम नेता एक नहीं है, और एक मत नहीं होने के कारण नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर मोदी लहर थी पिछली बार, इस बार मोदी लहर के नाम पर चुनाव लड़ाया गया। लुम्बाराम जी नए उम्मीदवार है, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चेहरा जो था बीजेपी के पास में, सबसे बड़ा चेहरा था मोदी, और मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़ाया गया। बीजेपी के पास मोदी थे, जैसे राम मंदिर की बात करें, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे उसकी बात करें, धारा हटाने वाली बात हो, या तमाम जो जिस तरीके से बीजेपी ने जो बड़े काम किए केंद्र सरकार ने, वो काम के बदले मोदी के चेहरे के नाम पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। दूसरी ओर अशोक गहलोत ने पूरा दम लगाया। टक्कर इन दोनों की है, देखना होगा इस बार क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन जो मुकाबला रोचक है, तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट था, पूरे देश की नजर रही और देश की रहेगी, क्योंकि वैभव गहलोत पहली बार जोधपुर से चुनाव लड़े, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने हार गए। तो अब उनका भविष्य क्या था, क्योंकि जोधपुर में उनको लगा कि हो सकता है वो नहीं जीत पाए, वहां से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनौती नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने सीट चेंज की। और अशोक गहलोत को तो जादूगर कहा जाता है, तो जब जादूगर अपनी बेटे को चुनाव लड़ा तो जरूर उन्होंने सोचा समझा, पूरी रणनीति बनाई होगी। वो चाणक्य है राजनीति के, पूरे देश में कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करते थे, ऐसे में उन्होंने सोच समझकर ये रणनीति की, और टक्कर आने का मतलब यही है कि कांग्रेस ने दम लगाया। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने इस बार बड़ी शिद्दत से यहाँ पर प्रचार करा था और टक्कर में इस सीट को लाया। ओम जी, आपने रानीवाड़ा विधानसभा को आपने कवर किया था, तो इस बार कहा जा रहा है कि रानीवाड़ा विधानसभा से इस बार कांग्रेस है वो पीछे रह सकती है। कहा जा रहा है कि रतन देवासी ने जो जिस तरह कैंपेनिंग करनी चाहिए थी, वैभव गहलोत को सपोर्ट करना चाहिए था, वो ढंग से नहीं कर पाए थे। ये चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर, अन्य जगह पर, आप क्या मानते हैं इसमें? पहले विधानसभा चुनाव में रतन देवासी जीत का कारण था चौधरी वोटों को ध्रुवीकरण करना, जिससे उसको जीत मिली, और वो ही वोट को
कल भी जाति के जो दुम्बाराम जी है उनको दिलवाने की कोशिश तो सीधे तौर पर नहीं की, मगर उनके वोट थे एहसान चुकाने के बदले में उनको वोट दिए गए। और रानीवाड़ा का इस तरफ का सड़ाऊ पंचायत समिति हो, अपना सांचौर उपखंड हो, और ये जो सांचौर जिला बना है उसके लिए बदौलत में इनको काफ़ी जिले की बनने के बाद इसको वोट मिले। तो अगर सचिन पायलट की सभा होती और विशेषकर क्योंकि सचिन पायलट से देवस समाज के लोग हैं वो प्रभावित होते, तो क्या सीधा तौर पे फायदा तो होता है वो गलत? बिल्कुल बिल्कुल होता। सचिन पायलट की बैठक होती तो गुर्जर कास्ट और रेबारी कास्ट एक ही जैसे है, एमबीसी वर्ग है, इनको लेकर काफ़ी इनको फायदा मिलता, मगर इनकी बैठक नहीं होने से काफ़ी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो वैभव गहलोत को अंदरूनी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है इस पूरी कैंपेनिंग में, जालोर सिरोही में? हाँ, थोड़ा बहुत है नुकसान, काफ़ी जगह में हो रहा है। कांग्रेसी की थोड़ी बहुत नाराजगी भी हो सकती है सचिन पायलट को लेकर। बिल्कुल। और भी हमारे साथी है, क्या लगता है इस बार का जो चुनाव कैंपेनिंग जो रहा जालोर सिरोही का, उससे अब जो अंदर खाने जो भी बात आ रही है उससे क्या लगता है कि जालोर सिरोही की सीट थी जो लगातार बीजेपी जीत रही थी, इस बार क्या टक्कर होने लग रही है आपको? देखिए, पूरा मामला है जो कांटे की टक्कर का बताया जा रहा है। और इसमें इस बार क्या है कि जो वोट प्रतिशत है वो घटा है। उसमें प्रवासी बंधु थे, उन्होंने भी अपनी पूरी तरह से समर्थन नहीं हुआ। और भी जो कई जातीय पैक्ट है वो आई भी रहा है। तो उस हिसाब से पूरा जो बात करें लोकसभा क्षेत्र की, तो उसमें पूरे तौर पे टक्कर का मामला रहा है और उसमें कुछ कह नहीं सकते कि कौन यहाँ से जीत पाएगा। बिल्कुल। तो इस बार का जो चुनाव कैंपेनिंग, क्योंकि माली समाज के जो परंपरागत जो वोट हैं वो बीजेपी के रहे हैं, लेकिन इस बार वैभव गहलोत माली समाज से आते हैं, इसके लिए माली समाज का भी ध्रुवीकरण है वो कांग्रेस की तरफ हुआ है। और साथ ही चौधरी समाज से कुछ लोग नाराज थे, तो हो सकता है कि वो भी इसको वैभव गहलोत को इनको फायदा मिले। लेकिन अभी से कुछ कह नहीं सकते कि परिणाम क्या रहेगा, लेकिन 4 जून को जिस तरह परिणाम रिलीज होगा और उस समय जालोर सिरोही संसदीय सीट पर एक रोचक मुकाबला है वो देखने को मिल सकता है। राजस्थान तक के लिए सांचौर जालोर से नरेश मिश्रा।